वेलकम है। आज चलिए कुछ अलग चीज़ पढ़ते हैं। आज आपको वर्ड पावर की क्लास नहीं मिलेगी। आज बस एक बात में इस बात को समझिए कि मीनिंग जैसे मैं 5 कवर करूँगा, इसमें से 10 हो जाएंगे, ठीक है। मीनिंग सबका सेम रहेगा, ठीक है। जो भी दो दो वर्ड्स उससे कनेक्टेड रहेंगे, मीनिंग सबका सेम रहेगा, लेकिन उसका सेंस बदला रहेगा, ठीक है। सेंस बदला रहेगा, इसी बात पे आपको ध्यान रखना है। तो आइए, और क्या होता है कि इससे आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं पेपर में, एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखते हैं। तो वही आपको समझना है कि कौन सा इसमें से बनता रहता है। वैसे जो भी मैं कवर कराऊंगा वो सब पेपर में आए होंगे या आने की संभावनाएं होंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। रिवेंज और एवेंज में सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिवेंज एवेंज में क्या अंतर है। तो एक सीधी सी बात याद रखिए कि रिवेंज क्या होता है, अपना बदला लेना, ठीक है। और अवेंज क्या होता है, अपने से रिलेटेड, मतलब अपनी बदले को नहीं लेना है, ठीक है, दूसरे का बदला लेना है। दूसरे का बदला और अपना बदला कैसे, जैसे मेरी कोई इंसल्ट करता है, मेरे से कोई बुरा करता है, अगर मैं अपना बदला लेता हूँ किसी से भी, तो ऐसे को मैं क्या करूँगा, रिवेंज से रिलेट करूँगा। और जब मैं ही अपने पिताजी का बदला लूँगा, मैं ही अपने भाई का बदला लूँगा, मैं ही अपनी बहन का बदला लूँगा, ठीक है, मतलब किसी दूसरे का बदला लेना होगा, ठीक है, अपना बदला नहीं लेना होगा। तो जब किसी दूसरे का बदला लेना होगा तो एवेंज का यूज करेंगे, अपना बदला लेना होगा तो रिवेंज का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल में चलते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल क्लियर हो पाए। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल में आपके पास है पहला वाला जो रिवेंज वाला एग्जाम्पल है। सी रिवेंज्ड हर सेल्फ अपॉन रमेश फॉर हर फॉर्मर लवर, ठीक है। कह रहा है कि सी रिवेंज्ड हर सेल्फ, कह रहा है उसने अपने स्वयं का बदला लिया, ठीक है, रमेश से, फॉर हर फॉर्मर लवर, अपने पहले प्यार का, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बदला लिया, अपना बदला लिया। तो जब अपने बदले की बात होगी, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, वहाँ पे रिवेंज का यूज़ करेंगे। और जब आप किसी दूसरे का बदला लेंगे, ठीक है, तो वहाँ क्या करेंगे, अवेंज का यूज करेंगे। जैसे आपके पास सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, बाहुबली का एग्जांपल है। जैसे लिखा बाहुबली श्योर, ठीक है, या श्योर, श्योर भी कर सके या फिर श्योर भी बोलिए, ठीक है। बाहुबली श्योर ही वुड अवेंज हिज फादर्स डेथ, ठीक है, वह अपने पिता का बदला लेगा, ठीक है। तो वह अपने पिता का बदला लेगा, ठीक है। तो क्लियर क्या हुआ कि मेरे से ही नहीं रिलेट है, ठीक है, अपने पिता का बदला ले रहा, अपने भाई का बदला ले रहा, अपनी बहन का बदला ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन को आप अवेंज में लेके जाते हैं। होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखिएगा कि जब आप रिवेंज की बात करेंगे, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें एक बड़ा हुआ है, ठीक है, एक बड़ा है ना। देखिए इसमें अल्फ़ाबेट में गिन लिया जाए, अगर 3 यहाँ पे, 3 6 ये है और ये 7 है, तो ऐसे याद करिएगा कि ये जो सबसे बड़ा वाला है वो अपने से बदला लेने की बात कर, मतलब अपना बदला लेने की बात कर रहा है, ठीक है। और जो छोटा है वो तो अपने आप याद हो गया तुरंत, ठीक है। भाई जो बड़े स्पेलिंग है 7 है जिसमें, वो अपना बदला लेने की बात कर रहा है। क्लियर, चलिए, होप आपको ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बैटल और वार में आपसे पूछा जाता है कि भैया बैटल और वार में क्या अंतर है। आप किसी से भी ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बैटल और वार में क्या अंतर है। दोनों का मतलब होता है युद्ध लड़ना, ठीक है, दोनों का मतलब होता है युद्ध या फिर युद्ध लड़ना। दोनों बातें क्लियर हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, बैटल की बात तब आप करेंगे जैसे आप में और मेरे बीच युद्ध हुआ एक टाइम में, मतलब कि मान लीजिए 2 महीने हुआ, 1 महीने हुआ और ख़त्म हो गया, या 10 दिन में ख़त्म हुआ, 5 दिन में ख़त्म हो गया, मतलब मेरे और आपके बीच में, खाली 2 लोगों के बीच में हो, ठीक है। जैसे अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू अपोजिंग आर्मीज़, मतलब 2 आर्मियों के बीच में हो, ठीक है, 2 आर्मियों के बीच कह लीजिए या 2 व्यक्तियों के बीच में कह लीजिए, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। 2 व्यक्तियों के बीच में बोल दीजिए या 2 आर्मीज़ के बीच में बोल दीजिए। जैसे एक मेरी टीम है उनके साथ हुआ, एक आपकी टीम है उसके साथ हुआ, ये 2 टीमें ही केवल थीं, ठीक है, ये 2 टीमें ही हैं जिनसे ये बैटल लड़ा गया है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पे भी अभी हम लोग चलेंगे। वार का क्या सेंस है, वार का ये सेंस है अ सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट्स, ठीक है, जो प्रतिभाग होता है, कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक युद्ध का सिलसिला लंबे समय से और लगातार चलता जाए, लंबे समय से लगातार चलता जाए, उसे हम लोग बोलते हैं वार, ठीक है। एक युद्ध का ऐसा सीरीज जो लगातार चलता जाए और कई देश आके उसमें भिड़ जाएं, ठीक है, कई देशों के साथ उसमें बीच में लड़ाई हो या कई देश एक टीम बना के चल रहे हों, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग वार में रिलेट करते हैं, ठीक है, वार। आइए एग्जाम्पल में, ताकि आपको ये बात क्लियर हो। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन वॉज डिफीटेड
एट द बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। तो वाटरलू के युद्ध की जब आप बात करते हैं तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में, ठीक है, 1815 में हुआ था। तो नेपोलियन वॉज डिफीटेड, नेपोलियन हारा था। एट द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में हारा था। तो ये दो आर्मी के बीच में हुआ था और दो ही लोगों को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे बैटल का यूज़ हो गया। अब आप जब वार का यूज़ करते हैं, जैसे द वर्ल्ड वार, ठीक है, द वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे एक दो दोनों फर्स्ट जैसे प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, सेकेंड विश्व युद्ध की बात करें, तो एक लंबे समय तक दोनों चला। पहली चीज़ तो दोनों बहुत लंबे समय तक चला, ठीक है। और एक बात हुई कि कई देशों की टीम आके इसमें कनेक्टेड हो, कई देशों ने लड़ाई लड़ी और कई देश इससे प्रभावित भी रहे, ठीक है। सा द पिनेकल ऑफ इनह्यूमन का मतलब होता है निर्दयता, बोल लीजिए, निर्दयी बोल लीजिए, या बोल सकते हैं मानवीय, ठीक है, मानवीय, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। फेस ऑफ द वेपन्स मेड बाय द मैन, ठीक है। तो द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड सा द पिनेकल, मतलब कि मानवीय फेस का या निर्दयता के फेस के एक चरम सीमा पे देखा गया, या चरम सीमा पे देखा गया हथियारों से लड़ते हुए मानवता के एक फेस को, या मानवीय फेस को, या कह सकते हैं निर्दयी फेस को, निर्दयी चेहरे को एक चरम सीमा पे देखा गया मानव द्वारा बनाए गए वेपन का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि बैटल जब दो लोगों की बात हो तो बैटल लड़ी जाती है। वार जब बहुत टाइम से लंबा सब कुछ चलता चला जाए तो ऐसे कंडीशन को वार से डिनोट करते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, अंतर से ही क्लियर करिएगा, ठीक है। जैसे कस्टम की बात है, हैबिट की बात है। कस्टम का मतलब भी आदत होता है, हैबिट का मतलब भी आदत होता है, दोनों संबंधित, आदत से ही संबंध है। लेकिन कस्टम और हैबिट में कुछ अंतर है। अंतर क्या है उसको आप समझिए। जब आप कस्टम की बात करते हैं तो वो क्या करता है? रिलेट्स द कम्युनिटी और सोसाइटी, ठीक है, समाज या समुदाय से संबंधित कोई चीज़ हो, ठीक है, तो उससे हम लोग कस्टम की बात करते हैं कि हाँ ये कस्टम है, मतलब ये परंपरा है, या कह सकते हैं ये आदत है, ठीक है, दोनों बातें बोल सकते हैं। और हैबिट की जब बात होती है तो इंडिविजुअल की बात होती है। जैसे मैं अपनी बताऊँ कि मेरी ये आदत, तो मैं ये नहीं बोलूँगा इट इज़ माई कस्टम, ये कस्टम नहीं बोल सकते आप, ठीक है। सोसाइटी से रिलेट कर रहा है, कम्युनिटी से रिलेट कर रहा है तो कस्टम बोलिए, लेकिन हैबिट जब इंडिविजुअल की बात होगी तभी हैबिट का यूज होगा। एग्जाम्पल में चलते हैं समझने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है वियरिंग कुमकुम, ठीक है, आफ्टर मैरिज इज़ अ कस्टम एमंग द हिंदूज़, ठीक है। हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं के बीच में क्या है, एक प्रथा है, या कह सकते हैं एक परंपरा है, कुमकुम को लगाना या कुमकुम को पहनना, जो भी आप है, वैसे कुमकुम लगाने की बात होगी आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद, शादी के बाद, ठीक है। तो ये एक परंपरा है, एक कह सकते हैं आदत भी बोल सकते हैं, लेकिन ये समाज से रिलेटेड, मतलब हिंदू समाज में ऐसा है। मेरे समाज ऐसा नहीं कि मेरे से ये रिलेटेड, मेरे से कोई ऐसा नहीं, ठीक है, ये रिलेट करेगा उस समाज से, उस कम्युनिटी से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, ठीक है। तो स्मोकिंग क्या है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति से बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात करें कि बुरी आदत है भाई, ये समाज की बुरी आदत नहीं है, ये एक व्यक्ति की बुरी आदत है, ठीक है, एक व्यक्ति को पर्सनली डिनोट करेगा हैबिट। होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। आइए कुछ और लेके चलते हैं। देखिए ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, आपके बहुत पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि आप जब पेपर लगा रहे हो तो आपको भी ये समझ में आएगा। देखिए ड्रॉन का यूज है, सिंक का यूज है, दोनों का मतलब डूबना ही होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, डूबना। अब अंतर यह है कि कौन सा डूबना किसके साथ, तो ध्यान से देखिए। जब आप ड्रॉन की बात करते हैं, इसके फॉर्म में जब बात होगी तो ईडी लग के बनेगा भैया, ड्रॉन्ड बनेगा, ड्रॉन्ड बन जाए। सिंक का क्या बनेगा, सिंक सैंक, ठीक है, सिंक सैंक संक, ये फॉर्म बनता है वर्ब की, फॉर्म थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ड्रॉन की जब बात आप करते हैं, ठीक है, ड्रॉन का मतलब होता है कोई लिविंग बीइंग, मतलब कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप ड्रॉन का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई थिंग, यहाँ देखिए थिंग्स की बात है, कह रहा है कि अगर कोई थिंग्स डूब रहा है, जैसे जहाज़ डूब रहा हो, पेन डूब रहा हो, मार्कर डूब रहा हो, किताब डूब रहा हो, कुछ भी डूब रहा हो, ठीक है, तो वो सिंक के यूज में आएगा। एग्जाम्पल में चलते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। देखिएगा लिखा है मैनी पर्सन्स ड्रॉन्ड, तो हो गया ना, लिविंग बीइंग का रिलेशन किससे बनेगा, ड्रॉन से बनेगा, ड्रॉन्ड हो गया, ठीक है, ड्रॉन्ड। इन दिस रिवर लास्ट ईयर, पिछले साल कई सारे व्यक्ति या कई लोग इस रिवर में डूब गए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है अ शिप डैश्ड, शिप की बात हो रही है, ठीक है, जहाज की बात है, डैश्ड अगेंस्ट द डॉक एंड सैंक, सिंक सैंक संक,
लास्ट ईयर ये भी डूब गया। तो याद रखिएगा, जब थिंग्स की बात करेंगे तो आप सिंक, सैंक, संक का यूज करेंगे। जब व्यक्ति से बात होगी तो वो क्या रहेगा, ड्रॉन का यूज होगा, ड्रॉन्ड का यूज होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया समझ में आया। लास्ट अब समझेंगे, और लास्ट आपको ये भी आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं। ठीक है, इससे भी आपके सवाल बनते हैं, तो इसके भी सवाल देख लेते हैं। एनवी लिखा हुआ है, ठीक है, एनवी और जेलसी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे एनवियस लिखा रहता है और जेलस लिखा रहता है, तो एनवी और जेलसी का देखते हैं क्या अंतर है। तो आप जब एनवी की बात करेंगे और जेलसी में, तो एनवी वाले में पहले समझ लीजिए। जब आप एनवी की बात करते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि आप किसी दूसरे से जलन कर रहे हैं। ठीक है, बैड फीलिंग्स, ये आपको अभी बाद में समझ में आएगा। जब हम एग्जांपल ले लेंगे तो हमें एग्जांपल में समझ में आएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी दूसरे की चीज़ से जलेंगे तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, एनवी का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। और हम जेलसी का यूज़ तब करेंगे जैसे पॉजिटिव फीलिंग ऑफ पजेसिंग समथिंग। ठीक है, अपने अधिकार में कोई चीज़ हो, ठीक है, अपने अधिकार में कोई चीज़ हो और उससे हम जलन करें, इस मामले को लेके कि हम उसे खो देंगे। ठीक है, वो चीज़ हम खो देंगे, इस चीज़ को लेके हम जलन करें। ठीक है, मतलब अपने से जब जलन की बात आएगी, सिंपल सी बात, अपनी चीज़ों के लिए अपने से जब जलन की बात आएगी तो आप जेलसी का यूज करेंगे। जब किसी और से कोई चीज़ को लेके जलन रहेगी या खो देने का डर रहेगा तो आप एनवी करेंगे। ठीक है, तो बैड फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग। आइए एग्जाम्पल में, ताकि ये बात भी क्लियर हो। एग्जाम्पल आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा तो समझ में आया। जैसे लिखा, ही इज़ एनवियस। ठीक है, ही इज़ एनवियस ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉस्पर्टी। ठीक है, प्रॉस्पर्टी का मतलब होता है समृद्धि। ठीक है, तो ही इज़ एनवियस मतलब वह जलता है, ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉस्पर्टी, अपने मित्र की सफलता बोल सकते हैं, अपने मित्र की समृद्धि से वो क्या करता है, जलता है, क्योंकि उसका मित्र क्या है, बहुत ज़्यादा संपन्न है, बहुत ज़्यादा अमीर है, उससे वो क्या करता है, एनवियस करता है, जेलसी नहीं है। क्लियर रखिए, एनवियस करता है, क्योंकि जब दूसरे की बात करेंगे तो हम एनवी की बात करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम जेलस ऑफ आवर एंसेस्ट्रल हेरिटेज। ठीक है, अपने जो पूर्वजों की, हमारे जो पूर्वजों की विरासत है, ठीक है, उससे मुझे जलन है। तो ऐसे कंडीशन को क्या करेंगे, वो अपने से रिलेट कर लिया। ठीक है, हमारे पूर्वज जो, उन पे उसका अधिकार है, उस पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आप इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, एग्री होंगे आप इससे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, पेपर में पूछा जाता है। जब तक इसको बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर।